हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच पिछले 9 दिनों से जंग चल रही है। अभी तक इजरायली हमले का हमास ने माकूल जवाब दिया है। जंग में इजराइल की तुलना में हमास का नुकसान जरूर ज्यादा पहुंचा है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। जंग के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर हमास के पास इतने सारे हथियार कहां से आ रहे हैं। इसका जवाब है कि हमास के पास हथियार का सबसे बड़ा स्रोत इजराइल का ही है। गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से किए गए पिछले हमले से हमास को हथियार बनाने में काफी मदद मिली है। दोनों को बीच में दुश्मनी नहीं है। ऐसे में इजराइल जब भी कभी हमास पर मिसाइल या रॉकेट दागता था तो विस्फोट होने के बाद उसमें लगे मेटल सीट, मेटल पाइप, सरिया और बिजली के तारों को हमास के लड़के इकट्ठा करते थे। विरोधियों को माने तो इजरायली रॉकेटों के सामानों को इकट्ठा करने के बाद हमास के लड़कों उसे अपने वर्कशॉप में ले जाते थे और फिर उससे खुद के लिए रॉकेट और विस्फोटक तैयार करते थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा, हमास को विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाली चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, जिसे चरमपंथी गुट प्रतिबंधों की वजह से खरीद नहीं सकता था। अब हमास उन्हीं विस्फोटकों का इस्तेमाल इजराइल का लिए कर रहा है। इसके अलावा हमास के आतंकी रॉकेट के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल करता है, दरअसल वो पानी सप्लाई का पाइप है। यूरोपीय यूनियन ने गाजा में पीने के पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे दिए थे। पाइपलाइन बिछा भी गई, लेकिन हमास के लड़कों ने उस पाइप को बाहर निकालकर उसे रॉकेट में तब्दील कर दिए और अब उसी का इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर रहा है। कहा यह भी जाता है कि सीरिया, ईरान और सूडान हमास को रॉकेट सप्लाई करता है, लेकिन तीनों देश इस बात से इनकार करता है और इनकार करता भी रहा है। हमास की ओर से जो रॉकेट इजराइल पर दागे जाते हैं वो बहुत हाई फाई नहीं होता है। इन रॉकेटों को वो कभी और कहीं से भी दाग देता है। यही वजह है कि जब 7 सितंबर को हमास ने इजराइल पर बमबारी शुरू की थी तो मात्र 20 मिनट के भीतर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बार हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है। इजराइल का कहना है कि वो अब हमास को नहीं छोड़ने वाला है। अब तक की जंग में इसकी झलक भी देखने को मिल चुकी है। इजराइल की सेना अपने टैंक और हथियार के साथ गाजा पट्टी की काफी करीब पहुंच चुकी है। इजराइल ने गाजा में रह रहे आम नागरिकों से जल्द शहर की खाली करने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि जैसे ही गाजा पट्टी से लोग बाहर निकलेंगे, इजराइल की सेना जमीनी रास्ते से अंदर प्रवेश कर जाएगी और फिर हमास को चुन कर खत्म करेगी। बीएन की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।